नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। मैं हुंकार की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूं, आपसे ही। जी हाँ, जो भी अभी आप कुछ कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए। आप जिस भी विचारधारा के हैं उसे कुछ पलों के लिए साइड पर रख दीजिए और मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं आप ही से बात कर रही हूं दर्शकों। सवाल है कि एक ऐसा शख्स जो मुंबई के सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड हो, जिसने 257 बेगुनाह लोगों की जान ली हो, जो देश का गद्दार हो, देखिए आप इसे 3 सरल अक्षरों में कहूं तो जो आतंकी हो, क्या उसका किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से सत्कार होना चाहिए? इस देश से प्यार करने वाला एक शख्स भी नहीं होगा जो इन सवालों के जवाब देने में एक सेकंड का वक्त भी लगाएगा। याकूब मेमन की मैं बात कर रही हूं। यह वही याकूब मेमन है जिसकी कब्र पर सज्जा धज्जा का कार्यक्रम सामने आया है और हमारे सहयोगी चैनल एबीपी माझा ने ही इस खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाया, वरना यह खबर भी कब्र में कहीं दब कर रह जाती। अब नया खुलासा हुआ है कि याकूब मेमन की कब्र की सज्जा धज्जा के पीछे अंडरवर्ल्ड है। एक आतंकी की कब्र को सजाने के लिए दूसरा आतंकी फोन करता है, धमकी देता है। याकूब की कब्र के चारों तरफ संगमरमर बिछा दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या सरकार एक डॉन के फोन से डर गई? सवाल यह है कि जो आतंकी ने की मजार बनवाए या जो आतंकी की बनवाए मजार, उसे देश से कैसा प्यार? इस पर बातचीत करने के लिए अब निजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अतीकुर रहमान साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष दुबे नेता हैं, एनसीपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी नेता हैं, शिवसेना के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक है। गणेश खानकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, एक सिंपल से सवाल का आप जवाब दे दीजिए। कोई आतंकी फोन करेगा, जो कहेगा वो करने को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे थर थर कांपने की नौबत आ जाती है। आप मुझसे पूछ रही है, मैं तो कहूंगा कि आतंकी का ना ही तो जब उसका जनाजा निकले तो लाखों लोगों को परमिशन दी चाहिए, बाद में उसकी कब्र पर मजार बनने की परमिशन देनी चाहिए, और ऐसी कोई धमकी देता है और उसके वजह से उसका सौंदर्यीकरण होता है तो ये देश के लिए शर्म की बात है। तो माफी और मांगिए। मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। निंदा मत कीजिए, अगर ऐसा कुछ माफी हुआ मांगिए है। आप। हाँ बोलिए। मुझे क्यों माफी मांगना है? मुझे एक बात बता दो तो मैं माफी मांग लेता हूँ। माफी मांगना तो विनम्रता का एक लक्षण होता है, और अगर मेरी सरकार में जो भी दोषी है तो सरकार इसकी पूरी जांच करके उस पर कार्रवाई करे। और ये सज्जा धज्जा कब हुई? किसी के को भी नहीं, ये देखो, पहले तो 2015 में इनको फांसी दी गई। इनको नहीं, लाखों लोगों उसको ने इनके क्या इनके कर रहे हैं आप? इतना क्या इतनी याकूब मात्राओं का इस्तेमाल करके क्या फायदा होगा सर? इतनी इज्जत के भी ये लायक नहीं है। हाँ, इसको फांसी दी गई, फिर तो याकूब मेनन को फांसी दी गई और उसको बड़ा ग्लोरीफाई करके उसकी जनाजा निकला। लाखों लोग जनाजे में शरीक हुए। फिर उनको एक तो अनडिस्क्लोज प्लेस पे करना चाहिए था, तो बड़े कब्रिस्तान में किया गया। वहां जमीन दी गई। 2016 के अंदर उनकी कब्र उनके भाई साहब ने बनाई। बाद में कब्र टूटने के बाद कोरोना काल में उसकी रिपेयरिंग हुई, लेकिन ये केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 84 के कानून के हिसाब से कोई किसी को बांधने देना नहीं चाहिए था। लेकिन वहां तो मैंने देखा दाऊद अब्राहम के रिश्तेदारों की भी कब्र बंधी हुई है। ये देखो, सरकारें बदलती जाती है, लेकिन हमको राजनीति से उठकर इस बात की निंदा करनी चाहिए। और मुझे बताइए, ऐसा है तिवारी जी, हम यहाँ पर निंदा खेलते रहेंगे और वहां से धमकाने वाले फोन आते रहेंगे, और इसी तरीके से आतंकियों की जो कब्र है उस पर फूल सज्जा धज्जा का कार्यक्रम चलता रहेगा, और हम इसके टाइम पर हुआ उसके टाइम पर करते रहेंगे। किशोर तिवारी जी, आपको इनको कहने में घबराहट हो गई, मैं समझ सकती हूं
इनको से अरे मुझे इसको किसकी कहने में घबराहट आपको नहीं? घबराहट हो गई। मैं समझ सकती हूँ कि आपको किस डर से गुजरना पड़ रहा है। जबरदस्ती मुझे, अरे मैं तो जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष से गुजरा हूं। मैं अभी बता रहा हूं, हैं? जो भी दोषी हो, अगर बीजेपी कहती है कि उद्धव जी के सर एक सेकंड याकूब संज्ञान में मेमन लाया गया की था, कब्र को तो मैं कहता हूं, इनको कहने आप में लोग आपके लेके आइए। संघर्ष को मैं कैसे जोड़ दूं? कोई लॉजिक दीजिए ना। अरे क्या संघर्ष, अरे मतलब भाई, कौन सा संघर्ष? हिंदी थी। अरे भाई गलती हो गई, इनको नहीं बोलना था, उसको बोलना था। देखो लियाकत जी, तुम्हारा दुनिया में नाम है अच्छे एंकर बोलकर, मुद्दे नहीं। मैं कह रहा हूं ना, जितने जो दोषी है उसको सजा दो। हाँ। अगर मेरी सरकार में ऐसी गलती हुई है तो उसके लिए मैं सारे लोगों को के साथ हूँ। अरे भाई आतंकी लोगों का सम्मान किया जाए, गणेश तो देश के कानकर, लिए बहुत ही सुना काला आपने? दिन है। देखिए, मैं इन सारी बातों को सुन रहा हूँ, किशोर तिवारी जी की प्रतिक्रिया को मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो गलती इनसे हुई है इस बात को ये मानेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब 2 दिन से इस तरह की चल रही है, कोई भी शिवसेना के बड़े नेता सामने आकर इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। वे अलग अलग तरह की बातें करके इस विषय को घुमाना चाहते हैं, इससे कोई हल तो नहीं निकलेगा। देखिए, वहां पर सौंदर्यीकरण हुआ है, मार्च महीने में इसकी शुरुआत हुई, वहां पर फ्लड लाइट्स लगाई गई। आपके पास कोई सबूत है? गणेश जी, आपके पास कोई सबूत है? हमने कराया? अरे जिसने कराया उसको अरेस्ट कीजिए, उसको बुलडोज कीजिए, उसको साफ कर दीजिए। कितनी नगर महानगर पालिका का चुनाव आया और हमको बदनाम करने के लिए आपने ये मुद्दा निकाला। अरे भाई आप कुछ करके तो देखो, जनाजा निकालने को। देशभक्त के आगे चुनाव है, बीएमसी के चुनाव के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आप गलती कर रहे हैं। कौन सा चुनाव है भाई? कौन सा चुनाव है? अरे बीएमसी का चुनाव है, सरकार तुम्हारी है, हमारी तो तिवारी जी, हमारी तो मैं मुंबई में रहता हूँ। 1993 में जो मुंबई में बम विस्फोट हुए, जिन परिवारों ने अपने को खोया, वो चुनाव से बढ़कर है क्या? यह चुनाव खेल लेने ये कौन सी बात करें? किस मुद्दे पर हम बात करेंगे और पीड़ा करेंगे? नहीं, मैं बताता हूँ गणेश जी। नहीं, याकूब मेमन की नहीं, उसका मैं भ्रष्ट ना करता हूँ, उसकी भ्रष्ट ना करता हूँ। इस बात को आप कृपया चुनाव से न जुड़े। राजनीति आप कर रहे हैं, इसमें राजनीति क्यों? ग्लोरिफिकेशन की क्या ग्लोरिफिकेशन? मैं कह रही हूँ आतंकी की कब्र के सज्जा धज्जा में किसी तरह की कोई राजनीति कैसे हो सकती है? किशोर जी, ये इकलौता किसी एक पार्टी का दुश्मन नहीं है, ये हिंदुस्तान का दुश्मन है, ये देश का दुश्मन है। और कोई भी आतंकी फोन उठाकर कहेगा कि फला फला अभी जिंदा है, तो हम उसके आगे उसके कब्र के आगे पीछे मार्बल लगा देंगे। ये हमारी ताकत है, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। 257 लोगों के कत्ल का गुनहगार आज उसकी कब्र पर फूल कैसे चढ़ाए हैं? कोई भी दिन हो इस्लाम का, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि फूल चढ़े तो चढ़े कैसे, चढ़ाए तो किसने चढ़ाए, और इजाजत दी तो किसने दी? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूं कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।